कि 2024 में आप किसकी सरकार में? आपने तो पहला ही मतलब इसको कहते हैं ना कि गोल ही आपकी कुछ ऐसी गेंद मार दीजिए कि सामने वाले के बाहर। हम व्यक्तिगत तौर पे कहें तो हम तो असंतुष्ट राजनीति करने वाले लोग ये जानते हैं कि ये भूख से मरे हुए लोग, इनको कहीं भी वोट डलवाएं। से पूछना पड़ेगा कि आप सबको एक समान शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं और जो सबको गैर बराबरी की शिक्षा दे उसके साथ खड़े हो रहे हैं। अब इसमें समाज नहीं परिवार रह जाएगा और परिवार जहाँ जहाँ रह गया उनके कुल में कहाँ करें। और कौन नहीं जानता कि वोट बेची खरीदी जाती है और किससे छुपी हुई बात है। और कौन ऐसा गांव है जहां रुपए नहीं बढ़ते हैं। कौन एमएलए कैंडिडेट सत्ता पक्ष की पार्टियों का हो और नहीं लेके 24 का चुनाव है, बहुत फाइट का है, बहुत शानदार का मुद्दा है साहब। उनको सरकार बनवानी होगी और गिरे बांध पकड़ करके अपना वो वादा पूरा करवाना। करोड़ों करोड़ लगा करके पप्पू साबित करते रहे, वो सबसे बड़ा एकदम साफ कहूँगा कि आपका दौर है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी राजनीति कोई और डिसाइड करे, ये ठीक बात नहीं है। नमस्कार, इस समय हम हैं गोरखपुर में, मुंशी प्रेमचंद पार्क है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आर.पी. गौतम जी हैं। हम इनसे जो 2024 की राजनीति होने वाली है उसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि 2024 में आप किसकी सरकार में? आपने तो पहला ही मतलब इसको कहते हैं ना कि गोल ही आपकी कुछ ऐसी गेंद मार दीजिए कि सामने वाले के बाहर चला जाए। अब ये एक सामाजिक शैक्षणिक कार्यकर्ता अगर उससे आप ये कहें सरकार किसकी, तो उसके पास क्या ही जवाब होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी हो जो सरकार मैंने हमारे सवालों पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, रोजगार पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, इलाज पे बात करे। आकर के हमारे जो है गांव में घर बनाने के लिए लोगों के पास ज़मीन नहीं उस पे बात करे और हमारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं उस पे बात करे। हम तो ये कह रहे हैं और हम सब ये चाहते हैं, हमारे आंतरिक मन का सवाल है कि ये सरकार तो नहीं। अब होगी किसकी तो आप तय करेंगे, लोग तय करेंगे, ऑडियंस तय करेगी। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे कहें तो हम तो असंतुष्ट महसूस करते हैं। रोजगार 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ सालाना जो है रोजगार देने का वादा, और वो हमारी नज़र में तो कहीं पूरे यूपी में मैं घूमता रहता हूँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कितना रोजगार आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं, प्रदेश के चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में छात्र हुए हैं, वो तो कुछ और साबित कर रहे हैं। देखिए, चुनाव से ये कैसे हो जाएगा कि संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। आखिर जनता ने वहाँ मतदान किया है तभी सरकार। ठीक है, अब मतदान का आधार आप जरा बता दीजिए। इस देश में मतदान का आधार क्या है? मतदान का आधार तो सहज बस इतना है कि कौन करवा लेगा कितना मतदान। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, उस देश में मतदान किस आधार पे होगा, ये कैसे डिसाइड हो जाएगा। राजनीति करने वाले लोग ये जानते हैं कि ये भूख से मरे हुए लोग हैं, इनको कहीं भी वोट डलवाया जा सकता है। आप 6,000 रुपये खाते में आ जाएगा तो वोट पड़ जाएगी, आप राशन की बात कर देंगे तो वोट पड़ जाएगी, आप लाभार्थी वर्ग डेवलप करेंगे तो वोट पड़ जाएगी, आप कह देंगे कि हम राशन बांट रहे हैं तो वोट पड़ जाएगी। वोट पड़ जाना ये राजनीति डिसाइड नहीं करती। आप अपने जिन बड़े वादों के साथ आए थे वो उन वादों पर आप कहाँ खड़े हैं। आप उसमें जाकर के देखिए कि आज मैक्सिमम हाथ जो है चौराहे पे खड़ा है, ऐसे करा ये हाथ मेरा बेचो, खरीदने के रोज कह रहे लो बेचो। कौन खरीदेगा ये हाथ? 400 में खरीदोगे, 300 में खरीदोगे, 200 में खरीदोगे, 12 घंटे के लिए हाथ खरीद लो। कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। लेबर चौराहों से, पूरे देश के लेबर चौराहों से, और नौजवान पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और ऐसे हाथ लेके खड़ा है और कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। शर्म तो आनी चाहिए। हमको लगता है वो आज़ादी के नायक रहे होते ना तो आज डूब मरते। बोले ये सरकार को सरकार कह पाते। और इस जनमत के आधार पे मिली हुई सरकार को, चुनी हुई सरकार को आप कहते ना, अरे जीत के आए तो महान हो गए। जीत के आए महान नहीं हो गए, ये बात समझना पड़ेगा। जीत चालाकी की होती है, जीत धूर्तता की भी हो जाती है। कौरवों को अगर गलती से राज्य मिल जाए तो उसको नहीं कहते कि मिल गया है। एमपी में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोदी यादव जी, क्या लगता है आपको बीजेपी का यूपी से महसूस? एकदम नहीं है। एमपी को अच्छा आज इन्होंने बनाया, इनकी सरकार तो थी ना पहले, क्यों नहीं बीच में बना दिया था। आज बढ़ता हुआ जनाधार, आज हमने विपक्ष ने अगर ये आवाज़ दी कि नहीं जो है हम जाति जनगणना कराएंगे, हमने ये आवाज़ दी कि जाति के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, हमने ये आवाज़ दी कि जो है हमारा जो है माइंडसेट है कि भाई हम शिक्षा में, रोजगार में और ये ज़मीनों पर हम बराबर ले आएंगे और ये इतना गैप तो नहीं रहने देंगे। और जैसे ही ये आवाज़ उठी है वैसे ही आप अंतर देख लीजिए। हमारे तमाम साथियों को, बड़े बुद्धिजीवी साथियों को लग रहा है कि वो चुनाव वो जीत नहीं गए भाई,
उसमें बेईमानी भी शामिल है, उसमें लाभार्थी भी शामिल है, उसमें अनेक अनेक हथकंडे शामिल हैं, लेकिन इस जीत के आधार पर उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते। शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, एनडीए के साथ गठबंधन है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर बार बार कहते हैं कि सबको एक समान शिक्षा है। इस पर आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो ओम प्रकाश से पूछना पड़ेगा कि आप सबको एक समान शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं और जो सबको गैर बराबरी की शिक्षा दे उसके साथ खड़े हो रहे हैं। अगर इतने नैतिक ओम प्रकाश होते तो उनको तो तुरंत भागकर अकेले एक भी एमएलए न रहता, तब भी हम लोग उनको मानते कि हमारा नेता है और जो ऐसी बात कर रहा है। सदन में जाना जरूरी नहीं है, और राजनीति खाली सदन के लिए थोड़ी होती है, राजनीति समाज परिवर्तन की होती है। गांधी किसी सदन में नहीं गए थे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आदम को जिम्मेदारी दी। मैंने वो भाई भतीजावाद जो पूरे देश में दिखाई दे रहा है उनके यहाँ भी चला गया, और मैं इसमें बहुत स्पष्ट हूँ कि यह बीएसपी अपने को ख़त्म करने की ओर जा रही है। अब इसमें समाज नहीं परिवार रह जाएगा, और परिवार जहाँ जहाँ रह गया उनके कुल में कहाँ खड़े ये सबको पता। जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? 2024 में क्या साबित करेगा? मैं तो समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन अभी भी पूरी चुनौती के साथ मजबूती से खड़ा है, और आने वाले दौर में भी मजबूती से खड़ा रहेगा। चुनाव महज 2 महीने का खेल है। चुनाव बहुत रोज रोज के दिनचर्या और राजनीति और उस तरह के कामकाज का नहीं होता। वो बस क्या है ना कि 2 महीने में क्या माहौल बन जाएगा उस पर होता है। हो सकता है कि ये 3 राज्यों के चुनाव ने जो ज़बरदस्ती जनमत हासिल किया है, ज़बरदस्ती कह रहा हूँ तो बहुत तरीके होते हैं, और कौन नहीं जानता कि वोट खरीदी जाती है, और किससे छुपी हुई बात है, और कौन ऐसा गांव है जहां रुपए नहीं बढ़ते हैं, कौन एमएलए कैंडिडेट सत्ता पक्ष की पार्टियों का हो और नहीं लेके जाता है, बस्ता लगवाने के लिए कौन सिफारिश और रुपया नहीं देता है। इंडिया गठबंधन की आप मजबूती की बात कर रहे हैं। मैं आगे बढ़, और अगर आप देखिए, अगर आप इस बात को ठीक से देखिए तो इंडिया गठबंधन, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 24 में इंडिया गठबंधन सरकार है, और उसका एकमात्र कारण है कि ये ज़बरदस्ती जो उन्होंने हासिल किया है, और हासिल किया इसी कारण तो आप देखिए ना कि लोकसभा के सदन में लड़के पहुँच के विरोध कर रहे हैं। ज़बरदस्ती छीना गया इसीलिए तो कर रहे हैं। जो आप मजबूती की बात कर रहे हैं गठबंधन की, जो पिछले चुनाव हुए हैं एमपी में तो अंतर कलश सामने आया। हाँ ठीक है, अंतर कलश होगा। तमाम जो है हमारे भीतर का हम में जो चूक है, या हमारे भीतर जो कमी है वो नहीं देखेंगे क्या? हमारे भीतर की कमी राजस्थान में सामने आई, एमपी में सामने आई, और बहुत नेट टू नेट फाइट थी छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं सवाल था। आप तेलंगाना बात नहीं कर रहे हैं जहाँ हम नहीं थे और अचानक से आगे पूरा, तो हम मतलब हम नहीं, हम माने विपक्ष। ये बात की हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को होकर नहीं बात करें, हम माने विपक्ष। और आप देखिए कि वहाँ नहीं, आपने 2 राज्य खोया है और 1 राज्य पाया है। इस चुनाव में ऐसा नहीं, और सत्ता के पक्ष में ही चुनाव चले जाएगा। कभी जब केंद्र में कांग्रेस थी तो उनके पक्ष में भी जाया करती थी, और राजस्थान में तो ये था ही कि कभी इनकी आती कभी उनकी जाती, ये बनता ही रहता है। तो अभी आप मान के चलिए कि अगला जो 24 का चुनाव है बहुत फाइट का है, बहुत शानदार चुनाव होगा, और उनमें युवाओं की भूमिका बहुत होगी, नौजवानों की भूमिका बहुत होगी। ओबीसी और SC ST के वो लोग जो समाज बदलता हुआ देखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि जाति जनगणना जरूरी है, जिनको लगता है कि जातिवार हिस्सेवारी होना जरूरी है, ऐसे लोगों की जिम्मेवारी बड़ी होगी। और देखिए, पॉलिटिक्स करने वाले कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है कि एक ही बात करते फिरेंगे। ये जिनका मुद्दा है साहब, उनको सरकार बनवानी होगी और गिरे बांध पकड़ करके अपना वो वादा पूरा करवाना होगा। पॉलिटिकल वादा जो उन्होंने किया है, ये अगर हम पूरा करवाने निकले हैं, तो अगर हम करवाते हैं तो हम इसे लागू भी करवाएं, इसकी जिम्मेवारी भी लेंगे। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कैसे? ये बड़ा सवाल है। ठीक बात है, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि कौन होना चाहिए, तो मैं एकदम साफ कह सकता हूं कि वो राहुल गांधी होने चाहिए। और राहुल गांधी को आपने पिछले उसमें देख लिया, उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में जो लोग हैं, आप देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जिसको आप कहते रहे अरे करोड़ों करोड़ लगा करके पप्पू साबित करते रहे, वो सबसे बड़ा शेर निकला। वो जो उसकी जिसकी डिग्री पे रोज़ बराबर सवाल है, वो उस पर सवाल कर रहा है जिसकी डिग्री जो है देश के दुनिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से है। तो मैं खैर उनको प्रोटेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी हमारी नज़र में उनसे अच्छा कोई और लीडर नहीं। उनसे अच्छा भी कोई लीडर मिले, हम उसे प्रधानमंत्री चाहते हैं।
2024 के लिए विपक्ष के मुख्य मुद्दे क्या हैं? विपक्ष के मुख्य हम बहुत साफ बात कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमारी जाति जनगणना चाहिए, हमें आर्थिक न्याय चाहिए, हमें सामाजिक न्याय चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य एकदम शानदार चाहिए, शिक्षा एक समान चाहिए, स्वास्थ्य हमारे गांव तक पहुँचे। मोहल्ला क्लिनिक अगर अरविंद केजरीवाल चला सकते हैं तो हमारे यहाँ भी गाँव में बने और वो बेसिक हेल्थ मिले, जिसके अभाव में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं। और इसके साथ साथ कि ये राशन पे हम नहीं चलेंगे, राशन तो दूना करेंगे, ये विपक्ष की ओर से वादा होगा ही शायद। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि उन्हें एक ठीक ठाक रोजगार और सम्मानजनक और जब तक आप नहीं दे पा रहे हैं तब तक बेरोजगारी है। और इसके साथ हम ये कह रहे हैं कि ज़मीन हमारे ये पूर्वी भारत में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ज़मीन का जो अनसेटल इलाका है उसको सेटल किया जाए और उन सबको थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिलनी चाहिए जिनके पास बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या हो सकता है, कैसे बनेगा, हम लोग विपक्ष से बात करके उन्हें अपना बराबर पर्चा देंगे। आखिरी सवाल आपसे है कि यूपी के या पूरे देश के युवाओं को क्या है? अब मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए, मैं तो ये एकदम साफ कहूँगा कि आपका दौर है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी राजनीति कोई और डिसाइड करे ये ठीक बात नहीं है। आप अपनी राजनीति डिसाइड करिए, आप कैसा भारत चाहते हैं, वो भारत बनाने के लिए आप पूरी ताकत से लगिए। आपको लगता है राहुल तो राहुल, आपको लगता है अदर तो अदर, आपको कोई और लगता है, लेकिन आप बैठे मत रहिएगा। आपके भविष्य का फैसला कोई और करे, इसमें मत छोड़िएगा। मेरे युवा मित्रों, जहाँ भी आप देख सुन रहे होंगे, यही अपील है कि आप अपने भविष्य का फैसला किसी और पर मत छोड़िए। आप अपने भविष्य का फैसला खुद करिएगा और अपना श्योर करिएगा। जैसे हमें पसंद है कि हमें राहुल होना चाहिए, तो हम राहुल के 4 कदम चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, अपना खर्च करेंगे, अपने को लगाएंगे। इस भावना के साथ आपको जो लगता है कि कैसे लोग आए सत्ता में, और उसके लिए जो आपके पसंद का है उसके लिए अपना समय श्रम खर्च करें, धन खर्च करें और ऐसी सरकार बनाएं जिसमें आप अपना आस करें। हमने बातचीत की डॉक्टर आर.पी. गौतम से, चुनावी मुद्दे पर हमने उनसे चर्चा की। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।